सुनिए किसान और राजनीति के विषय में क्या बोल गए दिल्ली के पूर्व विधायक पंकज पुष्कर और किसान नेता। नमस्कार, मैं विलास तिवारी, आप देख रहे हैं नुफिकर न्यूज। दरअसल सागर प्रवास के दौरान दिल्ली के पूर्व विधायक पंकज पुष्कर के बीना आगमन के दौरान किसानों और राजनीतिक विषय पर चर्चा हुई। साथ ही किसान संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष अभिनव श्रीवास एवं भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के संभागीय अध्यक्ष सीताराम ठाकुर ने भी बीना जिला बनाने के संदर्भ में अपनी बात रखी। संवाददाता रविंद्र दांगी के साथ में विलास तिवारी, नुफिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के पूर्व विधायक पुष्कर जी से, जो अभी सागर प्रवास पर हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। नुफिकर के माध्यम से सारी इस चैनल को देखने वालों को भी विशेष धन्यवाद। और मैं पूरा परिचय दे दूं, हम सभी साथी जो हैं भारत जोड़ो अभियान के साथी हैं। और भारत जोड़ो अभियान के अलावा बहुत संगठनों से, आंदोलनों से, किसान आंदोलनों से, सामाजिक न्याय के आंदोलन से, बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले, गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। और देश भर के ऐसे सारे लोग भारत जोड़ो यात्रा के समय साथ आए। वो देखने में तो ये लगती है कि किसी पार्टी की यात्रा थी, लेकिन वो असल में देश के लोगों का आपस में मिलने का बहाना बना, मुद्दों को साथ लाने का बहाना बना। उससे भारत जोड़ो अभियान बना। जो पार्टी के लोग थे वो अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर के लोग थे, आंदोलनों के लोग थे, जनसंगठनों के लोग थे, संघर्ष करने वाले लोग थे, रचनात्मक काम करने वाले लोग थे, उन्होंने इस देश में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो इस नारे के साथ भारत जोड़ो अभियान बनाया है। उसके प्रतिनिधि के तौर पर हम आपके बीच में हैं। अभी वर्तमान समय में किसानों की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, जैसे कि व्यापारी होते हैं तो वो अपनी वस्तुओं का, अपनी चीज़ों का जो है भाव तय करते हैं। किसान क्यों अपनी फसलों का दाम तय नहीं कर पाता? देखिए, इसका इस सवाल का एक लंबा जवाब हो सकता है। कई कारण हैं, लेकिन उसका सबसे मोटा कारण ये है कि इस देश के कुछ राजनीतिक दलों ने, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने किसान को गैर जरूरी मान लिया है, लावारिस मान लिया है। और वो किसानों की नहीं, कुछ सेठों की चिंता करने वाले बन गए हैं। वो एक एक सेठ यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए लेके देश का भाग जाता है। उसकी फिक्र नहीं है किसान की, अगर रिकवरी उसके घर पर आ जाती है। यहाँ पर कुछ चंद औद्योगिक घराने, सभी व्यापार करने वालों की हित वो भी नहीं कर रहे हैं। केवल चंद घराने, हम नाम लेके कहेंगे अंबानी, अडानी जैसे लोग, उनके हजारों करोड़ रुपए के कर्जे माफ हो जाते हैं और किसान के जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो असल में संक्षेप में तो कारण ये है कि इस देश की जो सत्ता वाले राजनीतिक दल हैं, जिसकी सरकार मध्य प्रदेश में है, जिसकी सरकार इस समय दिल्ली पर जिनका कब्जा है, उन्होंने किसानों को लावारिस छोड़ दिया है। किसानों की दुर्दशा का सबसे पहला कारण यही है। और इसीलिए भारत जोड़ो अभियान, जिसके अंदर सैकड़ों किसान आंदोलन से निकले हुए संगठन, नौजवानों के आंदोलन के निकले संगठन, सामाजिक न्याय और बराबरी की बात करने वाले संगठन, उन्होंने मिलके आज इस बात का संकल्प लिया है कि हम देश को तरक्की के लिए बढ़ाने का, देश को बराबरी के रास्ते पर, देश के संविधान को बचाने के लिए, सबकी हकदारी की बात करने के लिए आज सरकार में परिवर्तन जरूरी है और भारत जोड़ो अभियान इसमें अपनी भूमिका निभाएगा। आप जन आंदोलन से हो, आपका भारत जोड़ो यात्रा में जाना इसका क्या अर्थ है? मेरे साथी हैं आदरणीय अभिनव श्रीवास जी, जो कि किसान नेता हैं, पूर्व सैनिक हैं। वो किसान आंदोलन के साथ साथ भारत जोड़ो अभियान के साथी हैं, वो इसका जवाब देंगे। सीताराम भाई हैं, बीना में रह के संघर्ष करते हैं। और हमारे उन सब लड़ने वाले साथियों की तरफ से मैं चाहता हूँ अभिनव श्रीवास भाई इसका जवाब दें। जरूरत होगी तो हम जोड़ेंगे। जी, धन्यवाद सबसे पहले आपका, आपके चैनल को। और हमारे जैसी पता है पंकज पुष्कर जी हमारे बीच हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है ये सिर्फ यात्रा नहीं है जैसे कि इनको बताया गया है, ये सभी सामाजिक संगठनों का एक समन्वय है।
मैं भूतपूर्व सैनिक हूं, तो जिस तरीके से सरकार गुमराह कर रही है कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो मैं बताना चाहता हूं इस आवाम को, इस जनता को, कि देश जो है वो यहाँ है। किसान जो होता है वो देश होता है, जो पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार होता है वो देश होता है। जिस देश की बात कर रहे हैं वो सीमाएं होती हैं, और सीमाएं जो हैं भारतीय सेना के पास है, तो सीमाएं कभी देश नहीं हो सकता है। इसलिए हम भारत जोड़ो अभियान के हिस्सा हैं, और हमें गर्व है कि हम ऐसे संगठन के साथ हैं जो हर वर्ग को लेकर चलने की क्षमता रखता है। धन्यवाद। हम बात करेंगे हमारे बीना में किसानों के में सदैव लड़ने वाले सीताराम ठाकुर जी से। सीताराम जी, बताएं कैसे आपने शुरुआत से जो है किसानों के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, अपने व्यक्तिगत जो है उन कारणों के बारे में बताएं, कैसे आप किसानों के हित में लड़े। देखो, पहले तो मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, ऐसे ज़्यादा विशेष नहीं है, ज़्यादा खेती भी नहीं है, लेकिन संदीप जी हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रति उनने जो जितना संघर्ष किया है उससे प्रेरित होकर हम भी किसानों की समस्याओं को जो भी होती है शासन से उठाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हल कराने का प्रयास करते हैं। हाँ, 1-2 साल से बीना में कुछ समस्याओं को हम हल नहीं करा पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी अधिकारी आते हैं वो सब शासन के नीचे, मतलब शासन जो सरकार है बीजेपी, उसके गुलाम बनकर आते हैं। वो किसानों की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इससे पहले जो SDM आए हैं वो IAS थे, वो IAS हैं, अभी भी हैं, वो सरकार से नहीं दबे। एक बार विधायक जी भी गए थे तो उन्होंने वहाँ चैम्बर से बाहर भगा दिया था। अभी बीना में एक मुद्दा गर्म चल रहा है, जैसे बीना जिला बनाओ का, उस संबंध में कुछ बताएं आप। बिल्कुल, बीना को जिला बनना ही चाहिए, क्योंकि बीना में देखो कितने बड़े बड़े उद्योग आ गए हैं। 50,000 करोड़ का में पेट्रोकेमिकल हब भी बन रहा है, रिफाइनरी है, JP है, इतने बड़े बड़े उद्योग हैं। लेकिन बीना में बेरोजगारी इतनी है कि बीना के लोग आज भी हर गांव से 2-4 परिवार प्रत्येक साल पलायन के लिए मजबूर हैं। इसका मुख्य कारण है यहाँ के जनप्रतिनिधि की उदासीनता, जो यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार नहीं दिला पा रहे हैं। इसलिए हम भी इस अभियान से जुड़े हैं कि बीना को जिला बनाओ, और हम हमेशा इसी से जुड़े रहेंगे जब तक बीना जिला नहीं बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।